तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग वापस एक और न्यू वीडियो लेके आ चुके हैं एंड ये वाली वीडियो है बेबलेट सीजन 6 एपिसोड 3। ठीक है, सो ज़्यादा बकवास ना करती हूँ, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी वीडियो स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप टूर्नामेंट होने वाला है, उसके लिए जो छोटी छोटी बैटल्स होने वाली है, यानी कि जिसके अंदर से हमें पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, जो छोटी छोटी बैटल्स के हिसाब से वो अगले ही 10 दिन में शुरू होने वाली है। और इस वक्त हमारे सारे के सारे ब्लेड ब्रेकर्स बैठे हुए होते हैं काई की ट्रेनिंग फैसिलिटी में और बातें कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी कैनी बोलता है कि ये जो छोटे छोटे टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, बैटल्स होने वाली है, उसके अंदर हम स्क्वाड में भी जा सकते हैं, ड्यूअल्स में भी जा सकते हैं, और हाँ, अगर हम सोलो जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। लेकिन सच कहूँ तो स्क्वाड में और या फिर ड्यूअल में जाने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वैसे भी पॉइंट्स खुद ही कलेक्ट करने पड़ेंगे और स्क्वाड बैटल्स नहीं होने वाली, बस सिंगल प्ले बैटल्स होने वाली है। वो उनकी मर्ज़ी, अगर वो जाना चाहे तो जा सकते हैं, ऐसा सीन है। लेकिन मोस्ट ऑफ लोग सिंगल ही प्रेफर करते हैं। कैनी भी यही बोलता है, तो काई बोलता है कि कैनी सही कह रहा है, हमें अकेले इस बार सफ़र करना चाहिए ताकि हम अकेले चुनौतियों से लड़ सके, खुद मजबूत बन सके। टाइसन होता है वो भी यही बोलता है कि हाँ, मैं काई से सहमत हूँ। लेकिन तभी हमारा जो दाइची होता है वो बोलता है कि क्या अकेले सफ़र करना सही रहेगा। मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन क्या पता अगर कोई मुसीबत आ जाए तो क्या हम उसे अकेले संभाल पाएंगे, अगर कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो। तभी हमारा जो रे होता है वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो किसी के साथ भी सफ़र कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम्हें अकेले ही सफ़र करना पड़े। तभी जो दाइची होता है वो बोलता है कि क्या ये सच है। तभी हमारा मैक्स बोलता है कि हाँ, ये सच है। अगर तुम अकेले जाने में दिक्कत हो या फिर तुम किसी के साथ जाना चाहते हो इस सफ़र पे, तो तुम जा सकते हो एक ड्यूअल या फिर टीम बना के अपने हिसाब से। तभी जो स्टिफनी होती है, जो कि इस वक्त मैक्स के घर आई हुई होती है, मतलब कि उन लोगों का जो समर वेकेशन होता है, तो उस वक्त मैक्स के घर आई हुई होती है। एंड तभी वो भी वहीं, मतलब कि वो यहीं से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली होती है। तो वो बोलती है कि तो हम क्या करें, मतलब कि हम सब एक टीम बना के जाए या ड्यूअल्स में जाए, यानी कि दो जनों की टीम में जाए या फिर अकेले ही जाए इन सब पे। अभी हमारे जो सारे ब्लेड ब्रेकर्स होते हैं वो सब इसी बात पे चर्चा कर रहे होते हैं कि आखिर हम हर कोई किस तरह से सफ़र करना चाहता है और कौन कब कहाँ किस तरह से जाने वाला है। लेकिन तभी जो काई की फैसिलिटी के अंदर वो लोग जो बातें कर रहे होते, तभी वहाँ अचानक से काफ़ी सारा धुआं हो जाता है और अचानक से वहाँ पे 5 लोग आ जाते हैं, एकदम मास्क पहने हुए, फुल अपने फेस को हाइड कर रखा होता है, हर जगह धुआं हो जाता है। वैसे एक जो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम लोग भले कितना भी सोच लो, तुम्हारी जर्नी शुरू होने से पहले ही यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। तभी हमारा जो दाइची होता है वो बोलता है कि आखिर कौन हो तुम लोग, और अचानक से यहाँ पे अंदर कैसे आ गए, वो भी बिना पूछे, और यहाँ पे हर तरफ ये धुआं क्यों कर रखा है। जा पूछ क्या। तो उनमें से एक बोलता है कि हम तुम्हारे बेब्लेड्स और बिडबिस लेने आए हैं, ताकि तभी रे जो बॉय होता है वो बोलता है कि तो तुम भी हमारे बिडबिस के पीछे पड़े हो, अगर हिम्मत है तो हमसे हमारे ब्लेड्स छीन के बताओ। तो फिर हमारा जो काई होता है वो बोलता है कि तुम लोग भले ही जो भी हो, तुम लोग मेरी फैसिलिटी के अंदर बिना पूछे घुसे हो और हमारे बेब्लेड्स चुराने की ट्राई करने आए हो। अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और तभी हमारा जो टाइसन होता है वो भी काई के साथ जुड़ जाता है और वो बोलता है कि तुम हमारे ब्लेड्स कभी नहीं छीन पाओगे, और अब जब तुम यहाँ पे आई गए हो तो तुम्हें क्यों ना हमारे ब्लेड्स का जलवा दिखाया जाए। अभी कैनी होता है वो थोड़ा सा डर चुका होता है और वो बोलता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे। अचानक तभी सब लोग अपना बेब्लेड निकालते हैं एंड सब लोगों से लड़ने लगते हैं। वहाँ पे एक अचानक से बैटल शुरू होने लगती है सबकी, एंड हमारे जो ब्लेड ब्रेकर्स होते हैं वो उन सब से लड़ रहे होते हैं। और तभी सामने वाले बेब्लेडर से काई और टाइसन जब लड़ रहे होते हैं, तो उन्हीं में से एक बंदा, यानी कि उन 5 में से एक बंदा चुपके से काई और टाइसन पे पीछे से हमला कर देता है, जिसे स्टिफनी और कैनी बचा लेते हैं और हिलरी भी, तीनों उन को बचा लेते हैं अपने ब्लेड्स के बलबूते पे। एंड तभी वो लड़ रहे होते हैं और तभी स्टिफनी उनसे लड़ने लगती है जिसने पीछे से हमला किया होता है उससे, और वो उसको काफ़ी अच्छी टक्कर दे रही होती है। लेकिन तब भी एक शॉकिंग चीज़ होती है
कि वो लोग अपने अपने बिटबिस को बाहर निकलते। 5 वो बंदे जो नए आए थे वो अपने बिटबिस को बाहर निकालते और उनको उनके बिटबिस को देख के सब लोग चौंक चुके होते, क्योंकि उनके बिटबिस्ट कोई नॉर्मल बिटबिस्ट नहीं होते, वो होते साइबर बिटबिस्ट। यानी कि तुम लोगों ने जो पहले भी सीजन्स में देखा हुआ, यानी कि ऑफिशियल सीजन्स में, कि साइबर बिटबिस्ट भी हुआ करते थे, जिन्हें कुछ लोगों ने बनाया था हमारे ब्लेड ब्रेकर्स के बिटबिस्ट के डेटा को चुरा के उसकी कॉपी करके साइबर बिटबिस्ट को बनाया था ताकि वो ब्लेड ब्रेकर्स को हरा सके। लेकिन वो प्लान में तो नाकामयाब हुए थे। लेकिन इनके पास साइबर बिटबिस्ट आए कहाँ से? मैक्स इसको देख के चौंक जाता है और बोलता है कि आखिर इनके पास आए कहाँ से ये बिटबिस्ट? इन्हें तो हमने उसी वक्त तबाह कर दिया था और इस प्रोजेक्ट को भी BBI ने ख़त्म कर दिया था। यानी कि जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, फिर जब हार गए वो लोग, तब BBI ने उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करके उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था, उसके सारे डेटा वेटा को, सबको। ठीक है, सो वो लोग इसको देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं साइबर बिटबिस्ट को देख के। और साइबर बिटबिस्ट उन सब का हर एक मूव कॉपी कर रहे होते हैं, उनके मूव्स से, मतलब कि उनके हर एक मूव से बच रहे होते हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन तभी ना हमारा जो टाइसन होता है वो अपना एक न्यू मूव जिसका नाम है ड्रैगन स्प्रिंट, वो साइबर बिटबिस्ट पे कर देता है और जिसकी मदद से साइबर बिटबिस्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, प्लस वो उसे जल्दी डॉज नहीं कर पाता। यानी कि ये बात थी कि साइबर बिटबिस्ट जितने भी मूव्स का डेटा है साइबर बिटबिस्ट के पास, वो थोड़ा सा ओल्ड है। यानी कि जो न्यू मूव्स बनाए होंगे हमारे ब्लेड ब्रेकर्स ने, सो उनको साइबर बिटबिस्ट कुछ नहीं कर पाएगा, यानी कि उनको जल्दी से डॉज नहीं कर पाएगा और ना ही कुछ और कर पाएगा। सो अब हमारे ब्लेड ब्रेकर्स के पास एक प्लस पॉइंट आ चुका था कि कैसे इन्हें डिफीट करें। सो अपने न्यू मूव्स के साथ वो उन पे हावी होने लगते हैं। एंड तभी हमारा, मतलब कि हमारी स्टीफनी के साथ जो एक बंदा लड़ रहा होता है, सो वो बंदा स्टीफनी पे एक ख़तरनाक अटैक कर देता है और स्टीफनी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि घायल थी पहले से, यानी कि थक चुकी थी बहुत। तो उस पर वो बंदा अपना एक ख़तरनाक अटैक कर देता है। लेकिन वो तभी बीच में, यानी कि बीच रास्ते में ही उस अटैक को उसके अटैक के डायरेक्शन चेंज करके वो अटैक सीधा काय की तरफ ले जाता है। सो यानी कि वो सीधा काय पे निशाना बना देता है। इसको देख के स्टीफनी अचानक से अपना ब्लेड उधर पे लॉन्च करती है, जिसकी मदद से दोनों के ब्लेड टकराते हैं, यानी कि उस बंदे के और स्टीफनी के। एंड दोनों के ब्लेड टकराते ही वो टूट जाते हैं, यानी कि उस बंदे के ब्लेड को नुकसान होता है, वो टूटता नहीं, लेकिन स्टीफनी का ब्लेड टूट जाता है पूरी तरह से। लेकिन एक छोटा सा ब्लास्ट भी होता है उसी के साथ, और स्टीफनी के ब्लेड का एक टुकड़ा उसी के पैर में जाके लगता है और वो थोड़ा सा शार्प चीज़ होती है, यानी कि एक शार्प टुकड़ा होता है, यानी कि वो टुकड़ा स्टीफनी के पैर में जाके लगता है और वो कोई आम नहीं, मतलब कि थोड़ा सा नुकीला टाइप का शार्प ऑब्जेक्ट होता है एक तरह से। सो वो सीधा उसके पैर में लगता है, जिससे उसके पैर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, उससे चोट लग जाती है एक। और ये देखते ही काय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि भाई चाहे जो भी हो, ठीक है तो उसकी, समझे। सो इस वजह से काय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो उन सब बंदों पे अटैक करने लगता है और अपना एक न्यू सबसे ख़तरनाक मूव फीनिक्स एम्बर अटैक उन बंदों पे कर देता है, जिसके साथ वो एक ही अटैक में, ठीक है, एक ही अटैक में 2 बंदों को नॉकआउट कर देता है एक अटैक में। और इस बात को देखते हुए जो बाकी के बंदे होते हैं वो उस पर अटैक करते हैं, यानी कि काय पे, लेकिन उसको चोट लगती है थोड़ी सी, लेकिन तभी वो वापस से उन पे वही एक खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी मदद से उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। Why are you running? Why are you running? कि उन सब की हालत वैसे भी ख़राब हो चुकी थी। और फिर काय और टाइसन मिलके अटैक भी कर रहे थे उन पे लगातार बहुत ज़्यादा, और वो भी न्यू, जिससे उन्हें डॉज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और इस वजह से उन्हें भागना पड़ा, क्योंकि उनके बेब्लेड भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। सो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं तुरंत के तुरंत, और लेकिन स्टीफनी के पैर में चोट लगी होती है और खून भी निकल रहा होता है वहाँ से। तो काय उसको, मतलब कि उठा के वो लोग सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। सो ऐसे उठा के वो सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पे पता चलता है कि अभी तो उस टुकड़े को निकाल दिया गया है और मतलब कि पट्टी वट्टी सब कर ली गई है, सब ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आती है, यानी कि हमारी जो स्टीफनी है वो मिनिमम 10 से 12 दिन तक तो वो ढंग से नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसकी पैर की चोट की वजह से।
जाती है, लेकिन एक तरह से थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। काइको की बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी और अभी मतलब कि कुछ ज़्यादा डेंजर की बात है नहीं, तो ये रिलीफ होता है। और हमारा ये जो एपिसोड है वो यहीं पे एंड भी हो जाता है। सो हमारे ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। एंड आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने साइबर बिस्ट को वापस से रिवाइव करा, यानी कि उनको वापस से यूज़ करा, मैं नहीं बताऊंगा, और साइबर बिस्ट को हैंडल कर पाए इतने अच्छे से। और उन्होंने हमारे ब्लेड ब्रेकर्स पे ही अटैक क्यों किया, वो भी अभी अचानक से जब चैम्पियनशिप शुरू होने वाली थी। सो इन सब राजों पे से पर्दा उठेगा इन दी नेक्स्ट एपिसोड। सो आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो। सो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, कमेंट एक अच्छी सी कर देना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जितना हो सके, ठीक है। लेकिन हाँ, जल्दी ही न्यू वीडियोस भी आएंगे, और डोरेमोन ब्लेड ब्रेकर्स का भी एक न्यू एपिसोड आने वाला है जल्दी, ठीक है। सो मिलते हैं आप सब अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।